मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार का जन्म नागपुर में हुआ और नागपुर से ही उन्होंने अपने युगांतरकारी कार्य का प्रारंभ किया। परंतु उनका परिवार, उनका मूल स्थान कंदकुर्ती था। तो जैसे नागपुर से संघ प्रारंभ हुआ, नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार रहे, पहले कार्यकर्ता नागपुर में ही उन्होंने तैयार किए। तो नागपुर में उनका स्मारक है, होना सुसंगत है, स्वाभाविक है, और सबको पता है कि नागपुर में उनका स्मारक है, वो देखने के लिए आते हैं। मूल स्थान उनका कंदकुर्ती था और इसलिए कंदकुर्ती में भी स्वाभाविक रूप से सबकी इच्छा रही थी कि यहां भी डॉक्टर साहब के स्मृति में कुछ होना चाहिए। और इसलिए 32 साल पहले यहां पर सभी हमारे श्रेष्ठ अधिकारियों के द्वारा, जिनके नामों का उल्लेख हुआ प्रकल्प के निवेदन में, उन्होंने संकल्प किया और उस संकल्प की पूर्ति का प्रारंभ संयोग से 32 साल बाद उसी तारीख को 11 अप्रैल को आज हम लोग अनुभव कर रहे हैं। 32 साल पहले 11 अप्रैल को ही ऐसा तय हुआ था, ये मुझे पता नहीं था। यहां आने के लिए किस दिन आना, ये जब तय करना था तो ये दिन सबसे सुविधा का मुझे था, इसलिए मैंने चुना। लेकिन संयोग ऐसा है, ये मुझे पता नहीं था। और एक संयोग है जो पहले मुझे पता नहीं था। आज यहां आने पर मुझे पता चला, चित्र प्रदर्शनी देखते समय उसमें कंदकुर्ती का इतिहास है। तो गरुड़ की माता विनता की मुक्ति इसी भूमि पर से हुई। और यहां से आए हुए डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुरू किया। इन दो बातों में एक अद्भुत संबंध है। संघ की कथा तो आपको पता है, 100 साल संघ के हो रहे, तो जगह जगह उसका वर्णन हो रहा है। गरुड़ जी की भी कथा आपको पता होनी चाहिए, नहीं होगी तो फिर से स्मरण आपको मैं दिलाता कि गरुड़ जी की माता विनता थी और सौतेली माता थी कद्रू। तो पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने तपश्चर्या की, भगवान ने उनको वरदान दिए। पूछा कितने पुत्र चाहिए, तो कद्रू ने कहा कि सहस्त्रों पुत्र चाहिए। और विनता ने कहा कि अच्छे दे दो तो 2 ही काफी है। तो ऐसा कहते हैं कि 2 अंडे, एग्स विनता को दिए, इनको बड़ा करो, और 1000 कद्रू को दिए कि इनको बड़ा करो। तो उन पुत्रों को बड़ा करने में कद्रू के जो अंडे थे 1000, वो 6 महीने में तैयार हो गए, फूट गए। उसमें से संतति निकली, वो सर्प रूप थी, जमीन पर ही रेंगती थी, आसमान की ओर नहीं देखती थी, जमीन में ही उनका सब कुछ था। कोई आसमान में बड़ा एक आधा नक्षत्र देखना, उसके ओर जाने की सोचना वगैरह, इसके लिए वो नहीं थे। 1000 थे लेकिन सामान्य थे। इधर विनता के अंडे फूटे ही नहीं। दरमियान एक बात हो गई कि कद्रू को भय लगने लगा कि 1000 मेरे पुत्र है, लेकिन वो ऐसे है
इसने 2 बहुत अच्छे पुत्र मांगे हैं, तो इसके पुत्र ज्यादा कर्तृत्वशाली हो गए तो मेरी सत्ता कम हो जाएगी। इसलिए उसने एक कपट चला, विनता के साथ होड़ लगाई कि सूर्य के रथ के घोड़ों की पूंछ काली है। विनता ने कहा संभव ही नहीं, सारे जगत को प्रकाश देने वाले के रथ के घोड़े, उनकी पूंछ काली कैसे हो सकती है? वो तो तेजोमय होगी, दैदीप्यमान होगी, शुद्ध शुभ्र ऐसा उसका रंग दिखेगा चमकता हुआ। तो लगी होड़, जाकर देखेंगे सूर्यलोक में। तपोबल से सूर्यलोक में पहुंची, लेकिन उसके पहले कद्रु ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि तुम जाकर सूर्य के घोड़ों के पूंछ पर बैठ जाओ ताकि वो पूंछ काली दिखे। और इसके कारण जब वहां पहुंचे और पूछे देखी तो वो काली थी। तो विनता हार गई और हारने के दंड स्वरूप उसको कद्रु की दासी बनना पड़ा। तो वो दास्य में थी, गुलामी में थी, माता गुलामी में है। पुत्र हुआ ही नहीं, 6 साल हो गए। अंत में विनता अधीर हो गई, उतावली हो गई, उसने अंडे को जबरदस्ती फोड़ डाला। तो उसमें से एक तेजस्वी पुत्र निकला, लेकिन वो अधूरा था, पूरा बड़ा नहीं हुआ था। तो बाकी सारा शरीर तेजस्वी था, अग्निमय था, लेकिन उसके पैर नहीं थे। और अपनी ये हालत देखकर उसने कहा कि मुझे समय से पहले अंडे से बाहर जिसने निकाला वो मेरे जैसा ही परस्वाधीन होंगे, गुलाम हो जाएंगे। तो माता गुलाम ही बन गई थी। इसको पता चला तब पश्चाताप हुआ, लेकिन उसने एक उत्साह दिया माता को कि माता तू चिंता मत कर, अभी जो दूसरा है उसको समय से पहले नहीं निकालना, वो अपने आप बाहर आ जाएगा और वो अपने पराक्रम से तुमको दास्य से मुक्ति देगा। अरुण सूर्य का सारथी बन गया, अपंगावस्था में भी। तेजस्वी तो था ही, उसका दोष नहीं था, वो अपंग था। दूसरे जो जन्मे अंडों में से 12 साल होने के बाद गरुड़ बाहर निकले और गरुड़ ने अपने पराक्रम से स्वर्ग में जाकर अमृत का कुंभ लाया। शर्त थी विनता को दास्य मुक्त करने की। जन्मते ही उनको पता चला, पिताजी का आशीर्वाद लेके वो सौतेली माँ के पास पहुंचे कि तुम भी मेरी माता हो, वो भी मेरी माता है, अब उसको मैं दासी कैसे देखूं, क्या उपाय है? तो उसने एक असंभाव्य शर्त रख दी कि स्वर्ग से अमृत लेके आओ, अमृत कुंभ लाकर यहां रखो, तब मैं उसको मुक्त करूंगी। तो स्वर्ग में गए, देवों की सेना को पराजित किया। अंत में भगवान विष्णु को लड़ने के लिए आना पड़ा। गरुड़ के युद्ध कौशल पर वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने संधि कर ली, मैत्री कर ली और गरुड़ को अपने वाहन स्वरूप में मांग लिया। गरुड़ को अमृत कुंभ मिला, वो लेके आया और विनता और कद्रु के सामने जहां बताया था उसने यहां रखो, वहां उसको रख दिया। तो विनता दास्य मुक्त हो गई। रखना नहीं था, वापस करना था, इसलिए तुरंत उठा के ले गए। वचन पूरा कर लिया था, माता दास्य मुक्त हो गई। अमृत पीने में इनका कोई रस नहीं था, गरुड़ का अमृत के लिए थे ही नहीं, वो माता के लिए थे। अमृत वापस कर दिया। अब ये कथा है, डॉक्टर साहब ने क्या किया, संघ की स्थापना की, यानी अपने माता के मुक्ति के लिए व्याकुल लोगों में से एक थे। बचपन से भारत माता को स्वतंत्र करना, हमारी अपनी सत्ता को हथिया कर हमको गुलाम बनाकर राज्य करने वाले अंग्रेजों को खदेड़ देना, बाहर जिस उपाय से जा सकते हैं उस उपाय से बाहर निकालना। और इसलिए जो जो लोग इस दृष्टि से प्रयत्न कर रहे थे उन सब के कामों में वो कार्यकर्ता रहे। वो क्रांति कार्य करने वाले, सशस्त्र प्रतिकार में भी वो थे।
और राजनीतिक मार्ग से आंदोलन करके स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले मार्ग में भी वो थे। प्रामाणिकता उनका सद्गुण था। जहां जहां गए वहां वहां लोगों ने उनकी पहली विशेषता यही बताई कि वो प्रामाणिक थे। उससे भी ज्यादा प्रभावी उनकी दूसरी विशेषता स्वयंसेवकों के ध्यान में आई। उनके समय के स्वयंसेवक वो बताते, पहली बात बताते उनका स्नेह। और जो संघ के संपर्क में नहीं थे वो सब बताते हैं कि ये बड़े प्रामाणिक है। राजशेखर नहीं, राजनारायण बसु, उनके किताबों में उनका उल्लेख है। रासबिहारी बसु, उनके 2-3 किताबों में डॉक्टर साहब का उल्लेख है। हर बार वो लिखते कि केशव हेडगेवार नागपुर से आया तरुण है, बहुत प्रामाणिक कार्य करता है। और इसलिए प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक दोनों प्रकार के रास्तों में उन्होंने काम किया। और काम करते समय उनके ध्यान में आया कि जो इन कामों के प्रमुख लोग हैं उनके मन में भी एक चिंता है कि अंग्रेज तो कोई पहले नहीं है हमको गुलाम बनाने वाले। इसके पहले बहुत लोग आ गए और बार बार हम पिट रहे, लूट रहे। इसका मतलब बाहर वालों की ताकत से ज्यादा हमारी कोई कमी है जिसके कारण हम पिटते हैं, लूटते हैं। और इसलिए उस कमी को दूर करना, हिंदू समाज में एकता की कमी है। वास्तव में हिंदू समाज में सब विविधताओं की मान्यता है। आपकी भाषा कोई हो, आपकी पूजा कोई हो, खान पान रीति रिवाज कोई हो, सब बातों में हिंदुत्व कहता है कि सब रास्ते सही है, अपने रास्ते पर पक्के रहो, दूसरों के रास्तों का सम्मान करो, तकलीफ मत दो, मिलजुल कर चलो। लेकिन हिंदू समाज की अपनी स्थिति में जात पात का भेद, भाषाओं के भेद, प्रांत के भेद चल रहे हैं। और इसलिए हिंदुत्व के आधार पर हिंदू समाज को जुटाना। वैसे तो हिंदुत्व हमको जोड़ने वाला आधार सबके लिए है। पहले हिंदू उस आधार पर अपना एक समरस रूप खड़ा करें। दूसरी बात, इतने दिन मार खाते खाते वो अकेला बन गया है। करोड़ों होने के बाद भी अकेला होने के कारण वो डरता है। उसके मन से भय निकाल देना, उसको निर्भय बनाना, बल संपन्न बनाना। लेकिन ये निर्भयता और बल संपन्नता उसके अपने भलाई के लिए है, किसी को मारने के लिए नहीं है। और इसलिए उसको शील संपन्न भी बनाना। और आज अपने समाज की स्थिति ठीक करने के लिए वो अपना जीवन लगा दे, तो क्या करना, कैसे करना, इसके लिए जो ज्ञान आवश्यक है वो ज्ञान वो प्राप्त करे, ऐसी तपस्या वो करे, डटे रहे, उस पर सतत करे और उत्तरोत्तर उसकी ध्येय निष्ठा तीव्र हो। समय लगता है वैसे नहीं होगा ऐसा करके छोड़ देते लोग काम, ऐसा न हो। जितना समय जाता है और जल्दी करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए। डॉक्टर हेडगेवार ने जाने के पहले जो संघ की प्रार्थना निश्चित की, सबकी बैठक होने के बाद, उस प्रार्थना में इन 5 गुणों की उपासना कही जाती है। संघ के कार्यक्रमों में से ये सब गुण उत्पन्न होते हैं। समाज में, संघ की शाखा में आने वाले लोगों में हिंदू समाज कैसा होना चाहिए, इसका एक आदर्श रूप खड़ा होता है। क्योंकि उनके ध्यान में आया कि सबको ऐसे लगता है कि बार बार हम लुटते पिटते हैं, इसमें ये कमियां हैं, उसको किसी ने दूर करना चाहिए, नहीं तो बार बार ये काम करना पड़ेगा, स्वतंत्रता के लिए बार बार लड़ना पड़ेगा। बीमारी जड़मूल से खत्म होना है तो समाज को एक करना पड़ेगा, समाज को गुणवान बनाना पड़ेगा। हमारे काम में ये कमी है। सारी शक्ति और तेजस्विता, पराक्रम होने के बाद भी अरुण को लगा कि मेरे पैर नहीं है, ये मेरी कमी है, इसलिए
माता को स्वतंत्र करने का काम गरुड़ को करना पड़ेगा। मैं कम तेजस्वी नहीं हूं, मैं तो सूर्य का सारथी हूं, परंतु वो काम इसको करना पड़ेगा। ऐसा उस समय के नेताओं को लगता था कि हमने अपना एक काम चुन लिया है, हमको फुर्सत नहीं है, किसी ने एक काम किया है, सबका काम पूरा करने के लिए हुई है, किसी को मारने के लिए नहीं हुई है, अपनी माता को शरीर मन बुद्धि से दास्य मुक्त करने के लिए हुई है। और जैसी उन्होंने कल्पना की थी वैसा निर्भय बल संपन्न शील संपन्न हिंदू बनाने का काम सब परिस्थितियों से मिली है, परंपरा से मिली है। और इसलिए मैं समझता हूं कि यहां पर वो भी आके गए, यहां पर मंदिर बने, यहां पर शिवाजी महाराज आके गए, यहां पर अहिल्याबाई। ये केवल योगायोग नहीं है, इसमें नियति का एक कार्य सूत्र दिखता है। और इसलिए यहां जो अब प्रकल्प खड़ा हुआ है और बढ़ने जा रहा है, वो वास्तव में स्फूर्ति केंद्र होना चाहिए। देशभक्ति की स्फूर्ति यहां से मिलनी चाहिए, निस्वार्थ बुद्धि से जीने की स्फूर्ति यहां से मिलनी चाहिए। ये पूरा समाज अपना है, इसलिए उस समाज में जो अभावग्रस्त है उनकी सेवा करते हुए उनको अभाव से मुक्त करना, लेने वाले कुछ समय के लिए रहेंगे उनको देने वाले बनाना, ये काम यहां से चलना चाहिए। तन मन धन पूर्वक प्रामाणिकता से गुणों की उपासना यहां पर होनी चाहिए, चारित्र्य संपन्नता यहां पर प्राप्त होनी चाहिए। ऐसे सब काम यहां के प्रकल्प में से खड़े होने आवश्यक है। क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार जी की स्फूर्ति मैं समझता हूं यहां के मिट्टी के कण कण में भी है, परंतु सामान्य आदमी मिट्टी में स्फूर्ति नहीं देखता, मिट्टी देखता है। अगर उसको पता चला कि यही वो मिट्टी है जहां पर देश का संरक्षण करते करते किसी जवान ने अपने प्राण को त्याग दिया, तो फिर वो उस मिट्टी को उठाकर पुड़िया में या बोतल में बंद करके एक भस्म जैसा घर में ले जाता है, माथे पर रखता है अथवा पूजा घर में रखता है। स्फूर्ति उसको समझ में आती है, लेकिन उसके लिए कुछ चाहिए जो प्रत्यक्ष हुआ है, चर्म चक्षुओं से देखा जा सकता है, देखा गया है और अभी भी देख सकते हैं। और इसलिए इस प्रकल्प में से ये अपेक्षा है, इस प्रकल्प में आना पड़ेगा। यहां पर आवाजाही बहुत कम है, हम लोगों को तय करके अपने संपर्क के लोगों को लेकर साल में एक आध बार छुट्टी के दिन यहां आना। सब लोग एक ही दिन आइए आवश्यक नहीं, साल भर आते जाते रहना, तो यहां का इतिहास पता चलेगा। उस इतिहास से जो हुआ है वो तो सबके सामने है, तो लोगों को पता चलेगा कि इस मिट्टी में इतनी ताकत है, जहां से माता को दास्य मुक्त करने वाले गरुड़ निकले, और जहां से जिसके 100 साल पूरे हुए और जो आगे बढ़ रहा है अपने ध्येय को पूर्ण करने के लिए, ऐसा संघ भी उत्पन्न करने वाली प्रतिभा इसी मिट्टी से मिली है। ये लोगों को पता चले तो पहले लोगों का आना जाना होना चाहिए। आप सब लोगों को यह करना है। पूरे तेलंगाना से ये होने लगा कि पूरे भारत से लोग यहां पर नियमित आते रहे। यहां का रोमांचकारी इतिहास, और गरुड़ का इतिहास इतना पुराना है कि उसको पुराण ही कहते हैं। यह सब इतिहास पुराण जानना वो केवल पूजा के विषय नहीं है, वो हमारी विरासत है। हमारी क्षमता क्या है वो हमको बताते हैं, उस क्षमता के लायक बनने की स्फूर्ति देते हैं, लायक बनकर उस क्षमता का उपयोग लोक कल्याण के लिए करने की प्रेरणा देते हैं। अपने लिए अमृत नहीं चाहते, वो तो छोड़ देते हैं देवों पर, जिसका है उसको दो। हम तो सेवा में लगे रहेंगे।
उसी में हमारी इति कर्तव्यता है, सेवा ही हमारा अधिकार है। इस प्रकार की स्फूर्ति लेकर लोग यहां से जाए तो हमको इस आवाजाही को ठीक रखना पड़ेगा। प्रकल्प के सूत्रधारों को प्रकल्प में इस प्रकार की व्यवस्थाएं करती रहनी पड़ेगी, आगे इसको बढ़ाना पड़ेगा। ये हम सबको मिलकर करने का काम है। एक कार्य का चरण पूरा हुआ, दूसरा चरण आज शुरू हो गया है। एक कार्य का चरण एक संकल्पबद्ध टोली थी, उन्होंने पूरा किया। अब बाकी बचा हुआ काम हम सब लोगों को मिलकर पूरा करना है। उसके लिए हम तैयार हो जाए। आज के बाद इस भूमि की स्फूर्ति को अपने मन में लेकर जाएं, उसके आधार पर इस प्रकल्प को ऐसा बनाएं कि वो जो प्राचीन स्फूर्ति आज भी यहाँ के कण कण में और यहाँ के जल में प्रवाहित हो रही है, वो हमारे जीवन में भी सबके प्रवाहित होने लगे। ऐसा काम करने का संकल्प लेकर हम यहाँ से जाए, इतना एक अनुरोध मैं आपके सामने रखता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ।